तो वेलकम लीडर्स। ये जो आगे लाल रंग का भागने वाला है ना, वो आप सब हो ताली अपने लिए बजाइए। लीडर आगे रहता है, फॉलोअर पीछे रहते हैं। और आरसीएम में फॉलोअर नहीं बनना, लीडर बनना है। आरसीएम विजन और मिशन का व्यापार है। विजनरी और मिशन लेके जो काम करेंगे वो आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे। तीन तरह के लोग दुनिया में हैं। पहला आदमी वो है जो अमीर है, दूसरा आदमी वो है जो मिडिल क्लास है, तीसरा आदमी वो है जो गरीब है। अमीर कौन बनता है? अमीर वो बनता है जो वक्त बदलने से पहले बदल जाए। जी हाँ, दुनिया के हर क्षेत्र में अमीर वही आदमी बना है जो वक्त बदलने से पहले बदल गया है। और जो वक्त बदलने के साथ बदलता है वो मिडिलमैन हो जाता है, वक्त बदलने के बाद बदलता है वो गरीब रह जाता है। और बदलाव लगातार हो रहा है, चाहे जीवन जीने का तरीका हो, चाहे व्यापार करने के तौर तरीके हो। हर 50 साल बाद जीवन में बदलाव होते रहते हैं। हिंदुस्तान में पहले एक व्यापार होता था, उसे कहते थे वस्तु विनिमय। आपके यहाँ चावल है, मेरे यहाँ गेहूं है, तो दोनों का आदान प्रदान होता था। फिर धीरे धीरे वक्त बदला। अभी जो मार्केट चल रहा है वो ट्रेडिशनल बिजनेस का है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? फैक्ट्री में माल बनता है, बीच वालों लोगों से होता हुआ ग्राहक के पास आता है। कोई पेन 5 रुपए का बनता है तो ग्राहक को वही पेन 10 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब आपकी पॉकेट से 10 रुपए निकले, कंपनी में कितने गए? 5। तो आपकी मेहनत का बीच का 5 रुपए कहाँ चला गया? बीच वाले लोगों के पास। इसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? फैक्ट्री और ग्राहक दोनों को जोड़ दिया जाता है, बीच वालों को हटा दिया जाता है। वही पेन जो 5 का बनता था डायरेक्ट आपको 10 का मिलेगा, और बीच वालों को 5 रुपए जाने वाला आपको वापस 5 रुपए कंपनी दे देगी। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम में जो पहले आएगा, जल्दी आएगा और जल्दी बदलाव करेगा, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन। समय बदल रहा है और समय के साथ जो नहीं बदलेगा समय उसे नष्ट कर देगा। बुरा मत मानना। आप कितने पैसे वाले हो, कितने अमीर आदमी हो, कितने नॉलेज वाले हो, कितने बड़े अधिकारी हो, अमीर बनना है ना आपको, तो वक्त के साथ बदलना पड़ेगा भाई। आप कहोगे एग्जाम्पल दीजिए, ये लीजिए। एसटीडीपीसी हर गली मोहल्ले में होती थी, वक्त के साथ नहीं बदली, गायब हो गई। रेडियो गायब हो गया, राजदूत मोटरसाइकिल गायब हो गया। लाल रंग वाली ये ढोल की लेटर लिखते थे, हम यहाँ राजी खुशी है। 25 दिन बाद पता चलता था सामने वाला बंदा जिंदा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला धंधा था डाक विभाग। आज मार्केट से गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता था डाक विभाग। इसकी जगह आज क्या आ गया सर? व्हाट्सएप आ गया। हम लिखते हैं हाय, सामने से आता है हेलो। अगर जवाब नहीं आए तो तुरंत कॉल कर लेते हैं, पता करते हैं जिंदा है या मर गया। तो लोगों के पास वक्त नहीं है, इसीलिए दुनिया बदल रही है तेजी से। फिएट गाड़ी, इसको घमंड हो गया, बदलने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट से गायब हो गया। नोकिया मोबाइल, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी सर, दुनिया का बता रहा हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी था नोकिया। इसको घमंड हो गया, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं, आज मार्केट से गायब हो गया सर। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं, तमाम दीदी लोगों को यह बताना चाहता हूं, आप एक व्यापार में हमेशा याद रखिए, प्रोफेशनल ड्रेस कोड अपनाइए और रोज अपने आप को अपडेट करिए। मार्केट में मोबाइल नहीं बिकता, अपडेट मोबाइल बिकता है। मार्केट में कार नहीं बिकती, अपडेट कार बिकती है। आप अगर मार्केट में रोल मॉडल लोगों का बनना चाहते हो ना, तो रोज अपने आप को इंप्रूवमेंट करिए, किताबें पढ़िए, रोज अपने आप को सीखने पे लगाइए। 30 मिनट किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोजाना अपने आप के माइंड को विकसित करिए। और मैं तो कहता हूं, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। जिस दिन जीतना बंद कर दिया उस दिन हारना शुरू कर देंगे। बदलाव करना पड़ेगा तुरंत। पहले ये कहावत होती थी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, लेकिन आज ये कहावत गलत है, सही नहीं है। आज छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं खाती है, बल्कि धीरे चलने वाली मछली को तेज चलने वाली मछली खा रही है। मार्केट में स्टूडियो की दुकानें बंद हो रही है मोबाइल की वजह से। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो रही है मोबाइल की वजह से। लोगों की जॉब जा रही है मोबाइल की वजह से। क्यों? क्योंकि तेज चलता है। हिंदुस्तान में पहले 2G था, 3G आते ही 2G खत्म, 4G आते ही 3G खत्म, 5G आते ही 4G खत्म। इसका मतलब धीरे चलने वाला खत्म हो रहा है, तेज चलने वाला आगे बढ़ रहा है। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा भाई, आरसीएम में काम कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे काम करोगे तो लेवल नहीं आएगा, सफलता मुश्किल होती जाएगी। और तेज काम करोगे तो सफलता जल्दी आएगी और बड़ी कामयाबी जल्दी मिलेगी। आप चेक कर लेना, जिन टीमों में रफ्तार ज्यादा है वहां पिने ज्यादा बदलती है, लेवल ज्यादा बदलता है, कामयाबी जल्दी आती है भाई। तो आप अपनी रफ्तार पे ध्यान दो। और नहीं कहने वाली बात भी कह रहा हूं, अमीर बनना है ना भाई, आउट ऑफ बॉक्स जाके बता रहा हूं, तो जवानी में बन जाओ। 90 साल की बुढ़ापे में जाके करोड़पति बन भी गए ना, तो फिर स्विट्जरलैंड नहीं जाओगे, फिर हरिद्वार ही जाओगे। फिर पत्नी और पति को आइसक्रीम नहीं खिला पाओगे, फिर आयोडेक्स लगाओगे। तो जो भी करना है ना, वो धीरे धीरे नहीं करना है, रफ्तार से करना है। और अगले 2-3 साल में पूरा कर डालना है जो भी करना चाहते हो। इसीलिए रफ्तार तेज बनाओ। और ये देखिए, जमाना बदल रहा है।
और इस बदलते हुए युग में जानवर बदल रहे हैं भाई। ये गांव में रहने वाली गाय है, गलती से शहर में आ गई, इसी प्यास लगी हो। अब इसके सामने दो विकल्प है, या तो प्यास से मर जाए या नई चीज को सीखे। इसने नई चीज को सीखा है, क्या लग रहा है इसका कोई अपलाइन होगा? शीतल दीदी बुलाया होगा इसको किसी मीटिंग में। जानवर बदल रहे हैं इस दुनिया में बदलाव के समय, और हम इंसान हैं, हमें तो बदलना चाहिए। और कामयाबी भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, तुक्के से नहीं मिलती, अचानक नहीं मिलती। कामयाबी एक मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है। दोबारा बता रहा हूं, कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत से मिलती है। और आगे चलते हैं, आरसीएम में ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है। www.rcmworld.com इसकी साइट है, उस पे जाइए, आप अपना आधार कार्ड डालिए और आप आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाइए। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। अब आरसीएम में 4 काम महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। पहला काम आरसीएम में जुड़ना है, यहां से आरसीएम शुरू होता है। कुछ लोग वेट करते रहते हैं, कोई ग्रह नक्षत्र नवरात्रा पता नहीं किस किस चीज में लोग पड़े रहते हैं। और मेरा 27 साल का अनुभव ये कहता है, जिसने नक्षत्र ग्रह देख के कुंकुपत्री देख के ज्वाइन किया, वो एक भी रॉयल्टी नहीं बनाया भाई। तुरंत जुड़ जाइए जब मौका मिले। पहला काम जुड़ना। दूसरा काम आरसीएम में क्या है, इसके प्रोडक्ट खरीदना, और कितने परसेंट खरीदना, कोई फंड बट नहीं, जो आपके घर में यूज होते हैं 100% खरीदना। मेरी शादी हो जाए रामलाल के साथ और मैं घूमता फिरूं श्यामलाल के साथ, तो वो खाना थोड़ी बना के देगा, तलाक देगा ना भाई। आरसीएम में अमीरी चाहिए ना, तो डायमंड क्लब करना कंपलसरी कर दो, कोई फंड बट नहीं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो। तो जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे, और जब भी माल स्वदेशी लाएंगे केवल आरसीएम ही खाएंगे। क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना, वो बातचीत का नहीं मिलता, शक्ल का नहीं मिलता, हाइट का नहीं मिलता, वजन का नहीं मिलता, एजुकेशन का नहीं मिलता, टर्नओवर का मिलता है। और टर्नओवर प्रोडक्ट से आएगा। तो खरीदना पहला काम। दूसरा काम बेचना, प्रोडक्ट को बेचना शुरू सीखिए। और तीसरा काम जोड़ना। तो 4 काम है। तुरंत जुड़िए, 100% खरीदना चालू कर दीजिए, डायमंड क्लब करिए। तीसरा, बेचना सीखिए खुद। और चौथा, लोगों को तुरंत प्लान दीजिए, जोड़ना चालू कर दीजिए। और ये काम केवल करना नहीं है, ये काम करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। काम बेचने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए, खरीदने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए, जोड़ने वाले लोगों का नेटवर्क बनाइए, तब आप अमीर बनेंगे। अब मैं मेरी कामयाबी की 5 ऐसी चीजें बताता हूं जो मैं रेगुलर करता हूं भाई। कोई महीना हो, कोई वार हो, कोई दिन हो, कोई कुछ भी हो, मैं इन 5 चीजों पे काम करता हूं। और मुझे लगता है आज की मीटिंग में जो मेरे साथ मेरी बात सुन रहा है, इन 5 चीजों पे लिस्ट बना के अगले 2 से 5 साल इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं, इन पे ही काम करो। आप अपनी अपलाइन को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, आपके घर में पैसे की कमी नहीं आएगी भाई। कौन कौन सा काम है, टू द पॉइंट, एकदम काम करने वाला काम बताता हूं, कोई मोटिवेशन नहीं, जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा। नंबर 1, पहला, ज्वाइनिंग को फोकस करिए। आपकी टीम में कभी ज्वाइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए। और आपकी कामयाबी के बीच में एक ज्वाइनिंग का अंतर है। शीतल दीदी एक ज्वाइनिंग, संध्या दीदी, सुषमा दीदी, एक ज्वाइनिंग का अंतर है। एक ज्वाइनिंग, एक ज्वाइनिंग मिल गई ना, बढ़िया, वो आपको ले जाएगी आगे खींच के। आपको क्या लग रहा है, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स साहब, राजाराम सारन सर, रवि शर्मा जी, ये कोई ज्वाइन हुए थे तब एक फार्म था, आज 100 करोड़ का टर्नओवर देने वाली फैक्ट्री है भाई। तो क्या लगता है, आप जो ज्वाइनिंग करवा रहे हो वो एक बंदा थोड़ी है, वो एक फैक्ट्री है। वो आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए आपको देंगे। तो ज्वाइनिंग कभी भी बंद नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। और ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी, लिस्ट बनाइए अपने रिश्तेदारों की, परिवार के लोगों की लिस्ट बनाइए, अनजान लोगों की लिस्ट बनाइए, दोस्तों की लिस्ट बनाइए। आपके सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में नाम चेक करना, लगभग 200 आपके कॉन्टेक्ट नंबर सेव होंगे। उन 200 में से 50 लोगों की लिस्ट बना के भी काम करोगे ना, तो अगले 2 सालों में रूबी तक का बिजनेस निकाला जा सकता है। तो ज्वाइनिंग करवाइए। ज्वाइनिंग वो बीज है जो आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाता है। और किसी भी महीने आपकी ज्वाइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी, मेरा 19 करोड़ का व्यापार जाता है, सफायर का लेवल मेंटेन करता हूं, फिर भी मैं हर महीने पर्सनल ज्वाइनिंग आज भी करवाता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है। आज भी मैं प्लान शो करता हूं, ये मेरी कामयाबी का राज है। नंबर 1, पहला, ज्वाइनिंग जिसकी टीम में बंद हो गई वो अतीत बन चुका है। अतीत मुर्दा होता है, मुर्दे को दफना दिया जाता है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो आपकी टीम में जो ज्वाइन कर रहा है उसकी लिस्ट पे काम करो, उसकी आगे लिस्ट पे काम करो। इसको बोलते हैं D2D लिस्ट पे काम करना। एक समय के बाद आपकी ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, लेकिन अनजान लोगों की ज्वाइनिंग थोड़ी बंद होगी जो आपको रास्ते में मिल रहे हैं।
दोस्तों की ज्वाइनिंग थोड़ी बंद होगी। ज्वाइनिंग किए हुए बंदों की आगे लिस्ट पे काम करो, उनकी ज्वाइनिंग थोड़ी बंद होगी। उन लिस्ट पे लगातार काम करते रहो, पर्सनल ज्वाइनिंग पे ध्यान दो। दूसरा, अपने नेटवर्क के साइज को हमेशा बढ़ाते रहिए। मेरी कामयाबी का राज है, हर दिन, हर महीना, हर साल, बल्कि रोजाना शाम को सोता हूं ना, तो अपने आप से मैं ये वादा करता हूं कि कल मेरे नेटवर्क का साइज मुझे बढ़ाना है। कंपनी का कंप्यूटर आपको टर्नओवर से पैसा देता है, और टर्नओवर कैसे आएगा? जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा। बुरा मत मानना। अमीर बनना है ना, अमीर, अथाह दौलत कमानी है, तो केवल एक काम करिए, बड़ा नेटवर्क बनाइए। भगवान श्री राम भी अपनी पत्नी को लाने गए थे ना, शीतल दीदी, तो अकेले नहीं गए थे। नेटवर्क बनाया था बंदरों का, भालुओं का, रिंछों का। और हमें भी अगर हमारे परिवार में आर्थिक आजादी लानी है ना, तो नेटवर्क को फोकस करिए, अपने नेटवर्क के साइज को बढ़ाइए। हर महीने नए पीयूसी खोलिए, हर महीने नए स्टेशन खोलिए, हर महीने नए शहरों की यात्रा करिए, पुरानों पे बार बार मत घूमिए। इसीलिए नेटवर्क को फोकस करिए। हर दिन, हर महीना, हर साल आपका नेटवर्क बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। दूसरा, ये देखिए, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, बांगड़, बजाज, मित्तल, सब क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। और गरीब आदमी क्या कर रहा है? नेटवर्क में जुड़ रहा है। अगर हमें अमीरी चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप फ्री तब होंगे जब आपके नीचे आपसे ज्यादा पावरफुल लीडर आएगा। फिर दोबारा बता रहा हूं, आपसे ज्यादा पावरफुल लीडर नीचे आएगा तब आप फ्री होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है? अपनी टीम में लीडरशिप पे काम करना है। टाई वालों की संख्या बढ़ाओ, कोट पैंट वालों की संख्या बढ़ाओ, प्लान श्योर की संख्या बढ़ाओ। छोटे छोटे टारगेट दो कि मेरी टीम में जो 5 ज्वाइनिंग लगातार 3 महीने कराएगा, उसको मैं टाई गिफ्ट करूंगा, है ना। 3 ज्वाइनिंग करवाएगा, उसको मैं पेन गिफ्ट करूंगा। 10 ज्वाइनिंग करवाएगा, उसको शर्ट गिफ्ट करूंगा। 15-15 ज्वाइनिंग लगातार 3 महीने कराएगा, कोट पैंट गिफ्ट करूंगा। शुरुआत के 10% लीडरों को आपने तैयार करना है। ध्यान से सुनना संध्या दीदी, शुरुआत के 10% लीडर को आपने तैयार करना है। बाद में 10% लीडर अपने आप 90% को तैयार कर देंगे। राजा राम जी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल पैसा आपके काम की वजह से आता है, और फिर लाइफ टाइम पैसा आपके गुडविल और नाम की वजह से आता है। दोबारा बता रहा हूं, राजा राम जी कहते हैं 15 साल पैसा नेटवर्क में आपकी काम की वजह से आता है, और लाइफ टाइम पैसा गुडविल और नाम की वजह से आता है। राजा राम जी ने शुरुआत के 15 साल 1 तारीख को बैग लेके घर से निकलते थे, अगले महीने की 5 तारीख को आते थे। शादी, ब्याह, फंक्शन, एनिवर्सरी, बर्थडे, होली, दीपावली पे भी मीटिंग करते थे। हम कहते थे भाई पागल हो गए? तो राजा राम जी कहते थे पागल नहीं हुआ बेटा, 15 साल पैसा काम की वजह से, और बाद में लाइफ टाइम पैसा गुडविल और नाम की वजह से आएगा। तो 10% लीडर को आपने तैयार करना है। बाद में क्या होगा? 10% और लीडरों को तैयार कर देंगे, वो 10% और लीडर को, 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 वो 10% और लीडर को। और एक ऐसा वक्त आएगा, आज राजा राम जी को, सुरेंद्र वत्स साहब को, मुकेश कोठारी साहब को पता ही नहीं चल रहा उनकी टीम में कितनी रॉयल्टियां निकल रही है, कितने वाइटल निकल रहे हैं, कितने लीडरशिप निकल रहे हैं। उन्होंने जो बीज डाले थे वो सब पेड़ बनते जा रहे हैं। तो तीसरा काम नेटवर्क में, आप फ्री तब होंगे जब आपके नीचे लीडर तैयार होंगे। और लीडर तब तैयार होंगे, लीडर पैदा नहीं होते हैं। आपको किसी ने बोला है क्या बधाई हो आपके घर पे डॉक्टर पैदा हुआ? बच्चा पैदा होता है, वो ट्रेनिंग लेके माहौल में आके डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, कलेक्टर बनता है। तो लीडर भी पैदा नहीं होंगे, उनको तैयार करना पड़ेगा। आपको टाई लगाना सिखाना पड़ेगा, कोट पैंट पहनना सिखाना पड़ेगा, बाल कैसे बनाने हैं लीडर की तरफ, कान में झुमके नहीं लटकाने वाले पहनने, गोल वाली बाली कैसे पहननी है ना, वो डायमंड आता है वो कैसे पहनना है, ताकि आप लीडर की क्वालिटी लगो। आपका आत्मविश्वास ज्वाइन करते हैं लोग शुरुआत में, कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, प्लान को ज्वाइन नहीं करते, आपकी योग्यता को ज्वाइन करते हैं शुरुआत में, आपकी लीडरशिप को ज्वाइन करते हैं शुरुआत में। तो जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है ना। तो लीडरशिप तैयार करिए, तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो डेली एक्शन करिए। जी हाँ, रोजाना काम की आदत डालिए, रोजाना काम की आदत डालिए। दूध वाले को देखिए, एक दिन बेचता है या रोज रोज बेचता है? डॉक्टर रोज काम करता है, इंजीनियर रोज काम करता है, वकील रोज काम करता है, सब्जी वाला, फ्रूट वाला रोज काम करता है, ड्राइवर रोज काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई काम बताओ जिससे रेगुलर इनकम आती हो, रोज काम नहीं किया जाता? सब जगह किया जाता है। तो हमें अगर कामयाबी चाहिए ना, तो डेली कितने घंटे काम करते हो अपने आप को चेक करो।
बच्चन साहब से मुंबई में मैं मिला था, तो मैंने पूछा सर अथाह दौलत कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चन साहब ने दो तरीके बताए थे। पहला, वो काम करो जो फ्यूचर में बड़ा होने वाला है। दूसरा, उस काम को आम आदमी करता है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, लेकिन जितने भी अमीर और महान लोग होते हैं ना, वो सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते हैं। तो कामयाबी का फार्मूला क्या है? 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे से काम नहीं चलेगा। 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करोगे ना, तो आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनोगे। चौथा काम, डेली एक्शन करिए, रोजाना फील्डिंग करिए। बाल रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ती है, नाखून रोज बढ़ते हैं, पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं। मुझे अगर बॉडी बनानी है तो जिम में रोज जाना पड़ेगा। मुझे अगर ड्रिंकर बनना है तो दारू रोज पीना पड़ेगा। इसका मतलब जिस काम को रोज किया जाता है उस काम में आप महारत हासिल कर लेते हो। तो प्लान भी रोज दिखाइए, कॉल भी रोज करिए, जूम मीटिंग भी रोज करिए, काउंसलिंग भी रोज करिए, अपने फ्रंट लाइन के जो लीडर हैं उनसे रोज बातचीत करिए, डेली एक्शन करिए। और पांचवा और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई मुझसे ये पूछे सर एक लाइन में बताओ कामयाबी का राज, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, पिन चाहिए, लेवल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, एक लाइन में मुझे 26-27 सालों का अनुभव बताऊं, उस लाइन का नाम है मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आज आपका लेवल नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पिन नहीं आ रहा, पहचान नहीं बन रही, तो प्लान की रफ्तार तेज कर दो। और जितनी ज्यादा प्लान की रफ्तार तेज होगी उतना तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। तो 5 चीजें मैंने बताई है। युद्ध और नेटवर्क के एक जैसे नियम होते हैं। युद्ध होता है ना, उसमें दो सेनापति लड़ते हैं, उनके पीछे सैनिक होते हैं। एक सेना के पास 500 सैनिक है, सेनापति के पास, दूसरे के पास 5,000 है। लड़ाई होती है, और शुरू की लड़ाई में सबसे पहले सामने वाले का सेनापति अगर मारा जाए, तो आपको क्या लग रहा है, 5,000 सैनिक लड़ाई करेंगे या हथियार डाल देंगे? शीतल दीदी, हथियार डाल देंगे सर। हथियार डाल देंगे। इसका मतलब नेटवर्क में लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आपकी योग्यता इंपॉर्टेंट है, आपका लीडर बनने की क्षमता इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा अपने आप पे काम करिए और टीम में लीडर तैयार करिए। और एक आज की मीटिंग से आपसे कमिटमेंट लेना चाहूंगा। अभी जब हम आरसीएम की साइट खोलते हैं ना, तो उस पे दो निशान दिखाई देते हैं, एक तो परचेज वॉल्यूम के आगे और एक सेल परचेज वॉल्यूम के आगे। अगर ये निशान ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रीन होंगे, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रेड होंगे। ग्रीन कब होंगे? जब पिछले महीने से इस महीने बिजनेस में ग्रोथ है तो ग्रीन होंगे। और रेड है, इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कम होती जा रही है। तो चलो, टोटल बिजनेस वॉल्यूम तो हमारे हाथ में नहीं है सुषमा दीदी, लेकिन पर्सनल खरीद तो हमारे हाथ में है या नहीं है? संध्या दीदी, पर्सनल यस खरीद सर। तो हमारे हाथ में है ना? यस सर। इसका मतलब क्या है? पिछले महीने आपने अगर डायमंड क्लब किया है, 5,350 रुपए का बिजनेस था पिछले महीने मेरा, मई में, तो मैंने इस महीने 5,351 रुपए का परचेज किया, तो ये निशान रेड होगा या ग्रीन हो जाएगा दीदी? रेड हो जाएगा, सॉरी ग्रीन हो जाएगा सर। ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब मेरी पर्सनल खरीद कभी भी रेड नहीं होनी चाहिए, वो ग्रीन रहनी चाहिए। जब 1 रुपए की खरीदारी करने से पिछले महीने से ज्यादा हमारा निशान अगर ग्रीन होता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? और मैं तो कहता हूं भाई, शपथ लीजिए, रेड निशान का मतलब मौत है, ग्रीन का मतलब जिंदगी है। तो हैंड राइज करके बताइए कितने लोग आज वादा करते हैं कि सर हम वादा करते हैं सर हमारा निशान लाइफ टाइम ग्रीन रहेगा जो सेल्फ परचेज का है। कुछ नहीं, आप खुद की जिम्मेवारी ले लीजिए, और आपकी टीम में जितने लोग ये जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई हम बाकी को छोड़ो, हम अपना निशान हमेशा ग्रीन में रखेंगे। रेड का मतलब मौत है, ग्रीन का मतलब जिंदगी है। सिंपल फार्मूला है। अगर इस एक मंत्र को पकड़ लो ना, तो आपका व्यापार ग्रोथ में चला जाएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। और 150 लोगों के हैंड तो चाहिए ही चाहिए। हैंड करने का तरीका क्या है? नीचे जाके रिएक्शन में आप देखिए, 150 लोगों के हैंड हो गए, ताली बजा दीजिए जोरदार, और सबको एक बार हटा दीजिए। यस, आगे चलते हैं थोड़ा सा और, दोनों हाथ ऐसे करिए और जोर से बोलिए कि आज मैं ये वादा करता हूं, इस दुनिया में जितनी बड़ी कामयाबी है ना, सारी एक दिन मैं हासिल करूंगा। सारी लग्जरी लाइफ एक दिन मैं हासिल करूंगा। इसके लिए एक बड़ा सा सपना बनाइए और पूरी ताकत लगा दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि घर पे बैठ के पूरे हिंदुस्तान में व्यापार को कैसे किया जाए, कम पैसे में मुझे नेशनल लीडर बनने का कोई फार्मूला बताए, तो एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूं। यूईएस सेमिनार का एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लो। क्या फायदा होगा?
पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सेमिनार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। लीडर वाइज आप ढूंढ सकते हो, स्टेट वाइज ढूंढ सकते हो, सिटी वाइज ढूंढ सकते हो, डेट वाइज ढूंढ सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को मुकेश कोठारी जी के सेमिनार चाहिए, इसमें जाके आप डालिए, सारे मुकेश कोठारी जी के इस महीने सेमिनार आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त जो स्कूल के टाइम में आपके साथ था, वो अभी मुंबई में जॉब कर रहा है, और मुंबई में 15 तारीख को मुकेश कोठारी जी की मीटिंग है अगले महीने, तो आपने यहाँ से पोस्टर डाउनलोड करो और उसको भेज दो, और ये लिंक शेयर कर दो कि ये हॉल का रास्ता है, डायरेक्शन है, और मेरे कहने से 3 घंटे की एक फिल्म हो रही है, या देख के आना, फिर मुझे बताना। वो बंदा वहां जाके ज्वाइन करेगा, मुकेश जी की मीटिंग में बैठेगा। आपको क्या लग रहा है बाहर आके आरसीएम करेगा या नहीं करेगा? तो आप अपने शहर में बैठ के मुंबई में व्यापार कर सकते हो, कलकत्ता में कर सकते हो, दिल्ली में कर सकते हो। तो अभी भागने दौड़ने का वक्त नहीं है। स्मार्ट तरीके से व्यापार को पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए।